गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। 8 बजने वाला है। आज जो हम करेंगे क्लास 11th का लाइव होगा। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे को लिंक शेयर करिए और जुड़िए। आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी क्लास 11th का डिफरेंशिएशन यानी जिसको आप कहते हैं अवकलन, इसकी बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन यानी जिसको आप कहते हैं अवकलन, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सभी बच्चे गुड इवनिंग, जल्दी से लाइव आइए और जो भी बात हम बताएंगे, जो भी बात आप सीखेंगे वो अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चाहे आप वो जानते हो या ना जानते हो, फिर भी अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम उसको दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सरसाइज बता दें कि ये 13.2 है और एनसीईआरटी के 13.2 है। अगर 13.1 की बात करें तो 13.1 में लिमिट है जिसको आप सीमा कहते हैं, लेकिन 30.2 से डिफरेंशिएशन स्टार्ट है, इसलिए हम 30.2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और कह रहा है क्या x बराबर 10 पर अवकलज ज्ञात करें। ठीक है, अब कलज ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे, हम थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहता है क्या कि डिफरेंशिएशन ज्ञात करिए, यानी डिफरेंशिएशन निकालिए, dy बाई dx निकालिए, dy बाई dx निकालिए x इक्वल टू 10 पे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। किसको डिफरेंशिएशन करेंगे, y का। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के पावर n का फार्मूला देखिए, एक बार लिख देते हैं फार्मूला
तो ये हो जाएगा कितना, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस वन, ये हो जाएगा 2x, और x की जगह आप कितना रखेंगे, 2 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा ये 20। जल्दी से लिख लीजिए प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चे, बात कर रहे थे हम 99x यानी 99x दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कह रहा है क्या, इसको डिफ्रेंशिएशन करिए एट x इक्वल टू 100 पे, यानी x बराबर 100 पे इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। प्यारे बच्चे जब समझ जाइएगा तो आप कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है, और हर एक बात समझने की कोशिश करिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा वो आप हमसे पूछ लेंगे कमेंट करके। सभी का कमेंट हम देख रहे हैं। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगा आप बता दीजिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझे, फिर से समझा दीजिए, तो फिर से हम समझा देंगे। तो dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 99 इंटू कितना हो जाएगा 1, यानी 99 हो जाएगा। और कह रहा है x की जगह पे 100 पुट करने हैं। प्यारे बच्चे आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपके जवाब तो हम सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आप जवाब दे दीजिएगा अपने मन में ही। कहता x की जगह पे 100 बैठाने के लिए, 100 लिखने के लिए, पुट करने के लिए, रखने के लिए, तो यहाँ पे 99 सिर्फ बचा है, x तो नहीं बचा है, तो इसलिए x का मान 100 नहीं रखेंगे और आपका आंसर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है y बराबर x एट x बराबर 1, यानी x बराबर 1 पे dy बाई डी एक्स आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है प्यारे बच्चों।
ये x का डिफ्रेंशिएशन होता क्या, आप हमको इतना बता दीजिए x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। सभी बच्चे अपने मन में बोलिए फटाफट, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। और कह रहा है x की जगह पे 1 रखने के लिए, यहाँ x बचा ही नहीं, चूँकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और x बचता तो x जगह पे 1 रखते, लेकिन x यहाँ बचा नहीं, इसलिए डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है। 4 का 1 नंबर, y बराबर x की पावर 3 माइनस 27, ठीक है, dy बाय डी एक्स। प्यारे बच्चों, x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से पता है। x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, n x के पावर n माइनस 1 होगा। तो ये हो जाएगा 3x के पावर 3 माइनस 1 और माइनस 27, यानी 27 का डिफ्रेंशिएशन एक बार बताइए आप लोग क्या होगा। 27 का डिफ्रेंशिएशन कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 27 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 27 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक, जिस क्वेश्चन को आप नहीं समझेंगे वो क्वेश्चन आप हमसे दोबारा पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2। 4 का 2, y बराबर x माइनस 1 और x माइनस 2, यही क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्यारे बच्चे u इंटू भी है, क्या है, u इंटू भी है। तो y बराबर u इंटू भी, y बराबर u इंटू भी, क्या है फार्मूला u इंटू भी का, तो dy बाय dx बराबर u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को u कहते हैं, इसको v कहते हैं, तो यहाँ पे हम x माइनस 1 को रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस v को रखेंगे, यानी x माइनस 2 को रखेंगे, x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर से हम इसको रिपीट करते हैं, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे हम u बाय v, u इंटू v का फार्मूला लिखे हैं, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट टर्म को रखेंगे सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म को रखेंगे फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। सेम हियर u को x माइनस 1 माना, v को x माइनस 2 माना, तो u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 1, इसका x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और 2 का तो 0 होगा ही, फिर प्लस x माइनस 2 को रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, x कितना होगा प्यारे बच्चे, x 2x होगा और माइनस 1 माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, और ये भी उम्मीद आप लोग से कर रहे हैं कि अगर कोई बात अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ लीजिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 4, 5 या 6 समझ में नहीं आया। ठीक है, और क्लास डेली रात के 8 बजे होगा। आप लोग लाइव क्लास में आए और जो भी क्वेश्चन सीखने को मिलता है सीखिए और अपने कॉपी में नोट करिए। कोई बात अगर दिक्कत हो तो फिर भी नोट कर लीजिए, या तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिए, या जब आपके क्लास में हम ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो आप कॉपी में जो लिखे रहिएगा फिर से हमसे समझ सकते हैं। ठीक है, क्लास डेली करिएगा रात के 8 बजे से। चलिए 4 का 3 नंबर।
4 का 3 नंबर, y बराबर 1/x²। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको हम x की पावर 2 है, ये प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, x की पावर -n है तो ऊपर जाके x की पावर n हो जाता है। ठीक है, तो अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले -2 को रखेंगे, n x की पावर n-1 यानी -2 x की पावर -2 -1, तो ये हो जाएगा -2 x के पावर, ये -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और ये x की पावर -3 यानी x की पावर -n रहे तो नीचे आके वो क्या हो जाता है, x की पावर n, यानी निगेटिव रहे पावर तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है। तो -2/x की पावर -3 है, नीचे आके कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों। एक कंसेप्ट देख लीजिए, y बराबर x+1, y बराबर x-1। प्यारे बच्चे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सभी बच्चे समझ रहे होंगे इसको। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, फार्मूला आपको पता है। फार्मूला आपको पता है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1, यानी x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा कितना होगा, 1 होगा। यानी x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1 होगा, प्लस को प्लस लिख दिया, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। चूँकि 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम हियर dy/dx, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, माइनस को माइनस लिख दीजिए, और 1 कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, यानी 1 में से 0 घटा देंगे तो यही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हम कंसेप्ट बताएं। चलिए, बहुत अच्छा, सभी बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे जवाब भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए, y बराबर x+1/x-1। ठीक है, हम यहाँ पे u/v का फार्मूला लिख देते हैं बच्चों। u/v का फार्मूला आपको पता है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। और सभी बच्चे लाइव आइए। तो ये पहले v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और बटे क्या हो जाएगा, v² होगा। यानी ऊपर वाले को u कहते हैं, नीचे वाले को v कहते हैं। तो ये u हो गया, ये v हो गया। तो पहले v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बटे v²। सेम कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। क्या करेंगे, x-1 को रखेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x+1 का, फिर माइनस x+1 को रखेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x-1 का, और बटे ये क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x-1 को डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है d/dx, यानी x+1 का डिफ्रेंशिएशन करना है। और x+1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। माइनस फिर x+1 को रखेंगे, और फिर x-1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अभी तुरंत बताएं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का तो 0। अब बटे ये कितना हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों x-1 माइनस x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस -1 बटे, और ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। ये प्लस x है, यहाँ माइनस x है, कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 बटे x-1 का होल स्क्वायर। सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट करिए।
बोल रहे हैं +3 होगा कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बच्चे आप लोग, हम ध्यान नहीं दे पाए, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? +3 होगा। ठीक है, सभी बच्चे ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यानी -3 है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? ये +3 हो जाएगा। चलिए, एस निराला कह रहे थे +3 होगा सर। बहुत अच्छा निराला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिमन्यु कुमार भी कह रहे थे कि 3 होगा। चलिए, बहुत अच्छा, यानी x की पावर 3 होगा। बहुत अच्छा एस निराला और अभिमन्यु जी, आप चलिए, हम 4 लिख दिए थे बाय मिस्टेक, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का, तो f(x) बराबर x की पावर 100 बाय 100 x की पावर 99 बाय 99 डॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1। और करना क्या है? पीटी करना है। पीटी का मतलब समझते हैं आप लोग, प्रूव करना है, यानी f'(1) इक्वल टू 100 f'(0). ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे f'(x) करेंगे, लेकिन f'(x) करने से पहले एक लाइन लिखेंगे। उस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। 1/100, और इसको लिख सकते हैं x की पावर 100 प्लस 1/99 x की पावर 99 प्लस डॉट 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 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये हो जाएगा f'(x) बराबर 1/100 को छोड़ दीजिए, x की पावर 100 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 100 x की पावर 99। ये हो जाएगा 1/99, यानी गुना 99 x की पावर 98। डिफ्रेंशिएशन समझ ही रहे होंगे। और ये हो जाएगा 1/2, यानी x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। 100 कैंसिल होगा, 99 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा। तो फाइनली यहाँ जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा? तो वो लिखाएगा x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस डॉट 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 x की पावर 1 प्लस 1। अब हमको ये प्रूव करके दिखाना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है, शो डैट करना है, दर्शाना है कि f'(1) इक्वल टू 100 f'(0), f'(1) इक्वल टू 100 f'(0), ये हमको दिखाना है। तो इसमें LHS और RHS आता है। तो LHS को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS को कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं? f'(1) निकालते हैं, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 पे पावर 99 प्लस 1 के पावर 98 प्लस डॉट 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 इस x की जगह पर 1 रखेंगे प्लस 1। हम यहाँ से देख रहे हैं x की पावर 1 से लेके x के पावर 99 तक कितना x के बाद प्लस होगा? कहाँ पे बात कर रहे हैं भाई? लगता है बहुत कुछ छूटा है क्या? नंबर अगर कुछ बात बताते हैं बच्चों तो नंबर बता दिया करिए कि हाँ सर इस नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे 5 नंबर कर रहे हैं तो 5 नंबर में अगर कोई बात है तो बता दीजिए। तो x के पावर 1 से लेके x के पावर 99 तक, x के पावर 1 से लेके x के पावर 99 तक 99 टर्म है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस 1।
तो ये x के पावर 1 से लेके x के पावर 99 तक 99 टर्म है, और एक लगा के कितना हो जाएगा 100 टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना f-1 का वैल्यू हो जाएगा 100। f-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अच्छा ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है। तो f-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहीं से हम क्या करते हैं, f-0 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं f-0 का वैल्यू निकालते हैं। तो x जगह पे 0 रखें, 0 की पावर 99 0, 0 की पावर 98 0, डॉट 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 प्लस 0 और प्लस 1, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब प्यारे बच्चों LHS की बात करेंगे, तो LHS था कितना, LHS किसको कहते हैं, RHS किसको कहते हैं, बात कर लेते हैं जरा सा। इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। तो हम क्या करते हैं LHS पहले लिखते हैं। तो LHS था कितना f-1 बराबर f-1 यानी कितना निकला हमारा 100। और RHS की बात करते हैं, तो RHS में कितना है 100 f-0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 और f-0 का वैल्यू कितना है 1 है। f-0 का वैल्यू कितना है 1 है, और ये सॉल्व करके आएगा कितना 100। हम क्या देख रहे हैं, जितना LHS आया उतना ही RHS आया, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो x के पावर यानी x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन हम एक बार रिपीट करते हैं फिर से। पहले n को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, फिर n-1 को लिखेंगे। पहले पावर को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, फिर पावर में 1 घटाएंगे, n को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, फिर n में 1 घटाएंगे। यानी पहले n को लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे, फिर n में 1 घटाएंगे, यानी x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा nx के पावर n-1। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। y बराबर x के पावर n प्लस a x के पावर n-1 प्लस a स्क्वायर x के पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a के पावर n-1
हाँ तो प्यारे बच्चों, तो हम एक लाइन सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करके हम यहाँ पे क्या किए थे, छोड़ दिए थे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। तो इसको अरेंजमेंट करते हैं, आप इसे देखेंगे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एन एक्स के पावर n-1 प्लस ये हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा a n-1 x के पावर n-1 कितना हो जाएगा, -2, फिर प्लस a स्क्वायर ये हो जाएगा n-2 x के पावर n-3 प्लस a के पावर n-1। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। y इक्वल टू x माइनस a x माइनस b। ठीक है, और ये भी u इंटू भी है प्यारे बच्चे। तो u इंटू भी तो पता ही है, x माइनस a यानी u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन और v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। तो x माइनस a और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b का तो 0 ही होगा चूँकि कांस्टेंट है, प्लस x माइनस b और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस a प्लस x माइनस b। यहाँ पे माइनस x माइनस a, x और x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और माइनस a माइनस b ये 2x हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना होगा, a प्लस b। ठीक है, यही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखेंगे, 7 का 2। तो y बराबर ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, एट फर्स्ट इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा y बराबर a स्क्वायर x के पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy बाय dx। a स्क्वायर को आप लिख दीजिए, x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x के पावर 4 माइनस 1। a स्क्वायर को लिख दीजिए, x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x के पावर 4 माइनस 1 प्लस b स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, चूँकि यहाँ पे x नहीं है, x नहीं थी, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है।
2ab को फिर से लिख दीजिए 2ab को, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 4a² और x के पावर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा, 0 को हटा ही दीजिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4ab और x के पावर कितना बचेगा 1। और यहाँ से हम क्या करते हैं 4ax कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे ax² प्लस यहाँ से 4ax कॉमन लेंगे तो बचेगा b। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये 7 का क्वेश्चन नंबर 2 था। ये 7 का क्या था 2 था। आठ का 3 नंबर देखिए, नहीं सॉरी 7 का ही 3 नंबर है, ये 7 का ही ये 3 नंबर है, 7 का 3 नंबर है। यानी y बराबर x माइनस a बाय x माइनस b। तो ये u बाई v है, और u बाई v का भी फार्मूला तुरंत लिखे थे पिछले स्लाइड में। यानी पहले v को रखेंगे, किसको रखेंगे v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बटे v²। यानी u बाई v क्या कहता है, पहले v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस u को रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बटे v²। तो x माइनस b को रख देंगे और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, x माइनस a को रख देंगे, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और बटे x माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस b माइनस x प्लस a और बटे x माइनस b का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको a कट जाएगा प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं a माइनस b बाय x माइनस b का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को जो दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। ये 7 का 3 नंबर था। 7 के 4 नंबर देखेंगे। y बराबर x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a। अब ये भी u बाई v है, ये भी u बाई v है, तो पहले v को रखते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v को रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस फिर u को रखेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बटे v², बटे v², ये v² हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा v²। तो यहाँ पे x माइनस a है, ठीक है, ये क्या है x माइनस, ये x है, ये क्या है x है, और x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1, ठीक, माइनस फिर x के पावर n माइनस a के पावर n को रखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, बटे x माइनस a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, n x के पावर 1 इंटू x के पावर n माइनस 1 माइनस n a x के पावर n माइनस 1 माइनस x के पावर n प्लस a के पावर n, और ये हो जाएगा बटे x माइनस a का होल स्क्वायर। और ये x के पावर m और x के पावर n का फार्मूला आपको मालूम है, x के पावर क्या होता है, m प्लस n होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n x के पावर
n माइनस वन प्लस वन, यानी ये m है और ये n है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस n माइनस वन माइनस n a x के पावर n माइनस वन माइनस x के पावर n प्लस a के पावर n बटे x माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, तो बचेगा n x के पावर n माइनस n a x के पावर n माइनस वन माइनस x के पावर n प्लस a के पावर n और बटे x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सुशील कुमार लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिख रहे हैं? अच्छा, वाह 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 सुशील कुमार वाह, ये क्वेश्चन नंबर 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 का 1 नंबर देखते हैं। y बराबर है 2x माइनस 3/4। ठीक है, अब इससे हमको dy/dx निकालना है। 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू इस x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, यानी dx/dx। और माइनस 3/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, चूँकि कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है और 3/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है और 3/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, ये था 9 का 1। अब हम बात करेंगे 9 का 2 का। ये u इंटू भी है, क्या है, u इंटू भी है, और u इंटू भी में u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन और v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए कुछ ऐसा ही करते हैं, u को रखते हैं, u को रखते हैं, डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, v का, u को रखते हैं v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे, v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, यानी u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो आइए 5x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1 को रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 1 को रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x की पावर 3 प्लस 3x प्लस x माइनस 1 और ये हो जाएगा कितना, 15x स्क्वायर प्लस 3।
अब हम यहाँ पर आंसर मैच करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर मैच करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 5x², 15x², तो हो जाएगा 15x³ प्लस 3x, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x², फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो ये हो जाएगा 15 5 20x³ और ये हो जाएगा कितना, -15x², 3x और 3x कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो यहाँ -1 भी है, ठीक है, तो यहाँ -1 भी है, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो सभी बच्चे आराम से लिखिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं। सभी बच्चे आराम से लिखिए और बताइए समझ में आया कि नहीं। अच्छा, अभिमन्यु कुमार -1 लिख दिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 3 देखते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, रात के 8 बजे, ठीक है, यानी रात 8 बजे 8 PM में प्रत्येक दिन रात के 8 बजे। और प्यारे बच्चे, आप जितने भी पढ़े एक कॉपी में लिखते जाएंगे, और जब हम आपसे कहेंगे दिखाइए, आप पुनः डेट बाय डेट आप हमको दिखा दीजिएगा। तो आज कितने तारीख हो गया, इस बात को नोट कर लीजिए। आज 24/4 ये तारीख है और संडे है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। जिस दिन का क्लास होगा डेट के साथ नोट कर लीजिएगा और हमें आप दिखाइएगा, ठीक है। कोई अगर दिक्कत होगा तो पुनः हमसे आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। गुड नाइट प्यारे बच्चों, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, तभी सफलता मिलेगा, ठीक है। गुड नाइट।